कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पीछे रह जाओगे। नॉलेज इज़ पावर, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। नो लर्निंग, नो अर्निंग। और ब्रिटेन कहता है लिव एंड लर्न, यानी ज़िंदगी भर सीखते रहो। जापान कहता है आस्क वंस एंड यू आर फूल फॉर अ 5 मिनट, डोंट आस्क एंड यू आर द फूल फॉर अ फॉरएवर। चीन कहता है लर्निंग इज़ अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट honor everywhere. So welcome everyone to the 11th icon और वेलकम है आप सभी का हमारी न्यू सीरीज द स्कूल पैराडॉक्स, जहां हम एक बार फिर से स्कूल जाने वाले हैं, बट इस बार रियल में नहीं, उसकी रियलिटी में। एंड ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड। लेट्स गो बैक टू स्कूल वन मोर टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क ही सक्सेस की है, तो शायद आपने भी बचपन में गलत गेम खेला। एंड प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपने गलत गेम खेला, प्रॉब्लम ये थी कि शायद आपको उस गेम के रूल ही नहीं पता थे। बिकॉज व्हेन वी डोंट नो द रियल रूल्स ऑफ द गेम वी गेट नॉक्ड आउट ऑफ इट। और हमें रूल्स पढ़ाया गया है स्कूल में, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने कोई गेम खेला होगा तो उसके मास्टरमाइंड हम थे, उसकी की हमारे पास थी, उसके रूल्स हमें पता थे, क्योंकि उस रूल्स को हमने बनाया और हम जीत गए। तो आज कैसे हार रहे हैं, कभी सोचा है? और शायद आज भी हार रहे हैं किसी गलत नॉलेज या गलत रूल के पता होने के कारण। और इन सब की शुरुआत होती है हमारे स्कूल से, बिकॉज वी स्टार्टेड लर्निंग राइट है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया और क्या सिखा रहा है। ये क्वेश्चन आज हर बच्चे को अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर और खुद से करना है। क्योंकि बचपन से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं, अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी तुम सक्सेसफुल हो। और धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है और ये हमारा बिलीफ बन जाता है, और ये है सो कॉल्ड सोसाइटी की ब्रेन। एंड दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। एंड सेकंड क्वेश्चन इसकी आप ये भी देखो कि स्कूल ने आपको क्या बेचा और आज भी क्या बेच रहा है। क्योंकि रिसर्च बताती है कि स्कूल सिर्फ नॉलेज नहीं देता है, वो एक आइडिया बेचता है। एंड वो आइडिया ये है कि लर्निंग केवल सर्टिफाइड टीचर से, सर्टिफाइड बिल्डिंग्स, सर्टिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो सकती है। यानी अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सोसाइटी मान लेती है कि तुम एडुकेटेड नहीं हो। बट रियलिटी क्या है, सोचो। क्योंकि तुमने सबसे पहले बोलना कहाँ सीखा? घर में। चलना कहाँ सीखा? घर में। हंसना, रोना, दोस्त बनाना, ऑब्जर्वेशन, लव, रिस्पेक्ट, इनमें से किसी भी चीज के लिए स्कूल नहीं जाता कोई, और ना कोई गया है। यानी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स स्कूल के बाहर सिखाई गई और आज भी सीखी जाती है। तो फिर एजुकेशन सिर्फ स्कूल में कैसे हो सकती है? बट स्कूल क्या करता है? स्कूल धीरे धीरे बच्चों को ये बिलीव दिलाता है कि टीचर्स नो एवरीथिंग, स्टूडेंट नो नथिंग, टीचर डिसाइड, स्टूडेंट ओबे। और बच्चा धीरे धीरे सीखने की बजाय अप्रूवल का आदी बन जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर टीचर ने नहीं कहा है तो शायद ये सही होगा। बट हिडन कैरिकुलम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है। बिकॉज हिडन कैरिकुलम का मतलब है वो एजुकेशन जो किताबों में नहीं लिखी है लेकिन स्कूल फिर भी सिखाता है। जैसे घंटी बजी तो उठ जाओ, लाइन में खड़े रहो, परमिशन लेकर बोलो। अथॉरिटी को सब पता है, अथॉरिटी ही हमेशा सही होती है। मार्क्स से तुम्हारी वैल्यू तय होती है, कंपटीशन ही जीवन। बातों का सिलेबस में कहीं नाम नहीं होता, लेकिन हर बच्चा इसे सीख रहा है, सीखता आया है, और यही असली एजुकेशन बन जाती है। बट अब सोचो कि अगर कोई इंसान 10 साल तक प्रोग्रामिंग सीखता है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और कोई दूसरा इंसान जिसके पास डिग्री है लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, तो सोसाइटी किसको नौकरी देगा? मोस्टली डिग्री वाले को, बिकॉज सोसाइटी डज नॉट बाय स्किल, इट बाय सर्टिफिकेट। एंड दैट इज प्रिसाइजली वेयर एजुकेशन टर्न्स इनटू अ मार्केट प्लेस। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि लर्निंग वर्सेस स्कूलिंग में डिफरेंस क्या है। बिकॉज लर्निंग क्यूरियोसिटी से होती है, किसी भी एज में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, टीचर जरूरी नहीं है इसके लिए। एंड स्कूलिंग इसका फिक्स टाइम है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स एग्जाम्स है, फिक्स अथॉरिटी है एंड फिक्स सर्टिफिकेट्स भी है। और यही स्कूलिंग लर्निंग की जगह ले लेती है। एंड स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सिस्टम है। बिकॉज यूजली पीपल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम स्कूल्स में कहीं टीचर अच्छे नहीं है, कहीं सिलेबस सही नहीं है, कहीं कम फैसिलिटीज है। बट प्रॉब्लम किसी एक स्कूल की नहीं है, बल्कि पूरे स्कूलिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में है। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है एंड इंस्टीट्यूशन का इस पॉइंट पे मतलब ये है कि
such a social system which people started believing in so much that they cannot imagine without it. For example, hospitals, bank, कोर्ट एंड स्कूल। बिकॉज सोसाइटी ने मान लिया है कि अगर किसी ने स्कूलिंग नहीं की तो वो एडुकेट नहीं हो सकता, वो एडुकेटेड पर्सन है ही नहीं। और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज सबने स्कूलिंग और लर्निंग को इक्वली मान लिया है, जबकि ये इक्वल है ही नहीं। ये दो अलग चीजें हैं, लर्निंग, स्कूलिंग। और जब तुम इन दोनों को एक ही समझने लगते हो तो तुम भूल जाते हो कि लोग आप पेरेंटशिप से भी सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं एंड दूसरों को देखकर सीखते हैं। एंड इस क्रेडेंटियल्स के जाल में आज सब फंस गए, बिकॉज इस पूरे प्रोग्राम किए गए सिस्टम के कारण धीरे धीरे समाज में ये सोच बन गई है कि अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम कैपेबल ही नहीं, और अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो तुम कैपेबल हो। बट इफ यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट, इवन इफ यू हैव अ नॉलेज, you will still be underestimated, and this leads people to study for a credit, not for knowledge. This is why many students forget a lot of after exams, because their goal was not to learn but to pass. And this dependency created by the school, because school often make people dependent rather than independent learners. For example, I will learn when teacher tells me. I will study when someone provides me a flavor. I will work hard when there is an exam. But true education in that in which a person learns to ask question and learn on their own। मतलब साफ तौर पर बात ये है कि सोसाइटी तुम्हें सीखने के लिए स्कूल भेजती है, लेकिन स्कूल तुम्हें सोसाइटी के सर्टिफिकेशन वाले नरेशन को सिखाती है। यानी तुम्हारे पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई भी डिग्री जो तुम्हें आगे काम देगी, ये स्कूल कहता है। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। इन सब में जो खराब हुआ और जो हो रही है वो है बच्चों की लाइफ। बट इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि स्कूल ना जाया जाए या स्कूलों को ही बंद कर दिया जाए। इसका क्वेश्चन मैन ये है कि टुडे स्कूल इज द ओनली पाथ टू लर्न, और इसका आंसर भी हमें नो में ही मिलता है। बट इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि create alternatives within society where people can learn, develop skills and gain recognition even without traditional schooling, because schooling और education एक जैसी चीजें नहीं है। सोसाइटी ने सर्टिफिकेट को नॉलेज से ऊपर रखना शुरू कर दिया है। स्कूलिंग पर ओवर रिलायंस सेल्फ लर्निंग को अंडरमाइन कर सकती है। एंड देयर आर मैनी पाथ टू लर्निंग एंड दे डिजर्व इक्वली रिकॉग्नाइजेशन। एंड ये था हमारे इस सीरीज का पहला एपिसोड। वेट फॉर सेकंड, स्टे ट्यून्ड विद अस।